हरिओम सभी को नमस्ते जी। अनमोल जीवन ओनली वन ड्रीम यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी सुखों के भागी बने, कोई भी दुखों का भागी न बने। तो इसी प्रार्थना के साथ आज हम एक नए विषय की शुरुआत कर रहे हैं। साथियों, विषय क्या है कि योग चिकित्सा से कैसे हम बीमारियों का समाधान कर सकते हैं, जो रोग हैं उनकी रोकथाम कर सकते हैं योग चिकित्सा और आयुर्वेदिक नुस्खों से। क्योंकि आप सभी को पता है, जैसे अभी एक महामारी का समय चला हुआ है और लोग काफी परेशान हैं स्वास्थ्य को लेकर, फिर भी इन समस्याओं का समाधान हम घर पे ही कैसे कर सकते हैं। तो चिकित्सा केंद्रों की जो स्थिति है बड़ी दयनीय है और कोई भी साथी नहीं चाहता अगर उसको कोई बीमारी है कि वो चिकित्सा केंद्र तक जाए, क्योंकि वहां पे तो संक्रमण इतना अधिक फैला हुआ है कि वहां पे सबसे बड़ा खतरा बना रहता है कि वहीं से शायद बीमारी है जो आ जाएगी। तो साथियों, अब हम कुछ जो बीमारियां हैं उनका समाधान आपको योग चिकित्सा से बताएंगे, आयुर्वेदिक नुस्खों से बताएंगे, और ऐसी बीमारियां जिनका कहीं ना कहीं एलोपैथी में कोई भी इलाज नहीं है। जब तक आप एलोपैथी की दवाएं खा रहे हैं तब तक शायद आपका रोग है जो रुका रहे, उसके बाद फिर वो वैसे ही उसकी शुरुआत हो जाए। तो आज हम बात करेंगे हाई बीपी की समस्या की, कि हाई बीपी किस तरह से नुकसान पहुंचाता है और कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जो आपका बीपी है, जब उसका प्रेशर काफी अधिक बढ़ जाता है, जो ब्लड प्रेशर है काफी अधिक बढ़ जाता है। तो साथियों, हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए हमें कौन से योगासन करने चाहिए, कैसे खान पान का ध्यान रखना चाहिए, हम बड़े अच्छे से आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले, जिन व्यक्तियों को हाई बीपी की समस्या है, जिन साथियों को हाई बीपी की समस्या है, उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सर में दर्द रहना एक नॉर्मल सी समस्या हो जाती है, बेचैनी सी लगी रहना और चक्कर आना, हार्ट अटैक तक की समस्या आ जाती है। जब किसी को काफी लंबे समय तक या हाई बीपी की समस्या होती है, बीमारी लगी रहती है, तो हार्ट अटैक की बड़ी भयंकर समस्या उसको हो जाती है कई बार, और इससे कई बार तो प्राण तक भी देने पड़ जाते हैं, त्यागने पड़ जाते हैं। तो किस तरह से हम इसका इलाज कर सकते हैं, मैं बिल्कुल साफ कर दूं आपके सामने साथियों, कि एलोपैथी की जो अंग्रेजी दवाएं हैं, इंग्लिश दवाएं हैं, उनको आप खाते हैं, उनमें इसका कोई भी इलाज नहीं है। जब तक आप टैबलेट ले रहे हैं तब तक आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा। जिस दिन आपने टैबलेट छोड़ दी, बीपी वैसे ही बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि आप सही नहीं हो, सिर्फ वो आपकी बीमारी को कुछ समय के लिए रोक रहे हैं। इसका बिल्कुल समाधान आप योग चिकित्सा से कर सकते हो। सिर्फ 10 से 15 दिन में ही आपकी टैबलेट है जो बंद हो जाएगी। अगर आप अच्छी तरह से करें तो पहले सप्ताह में ही आपकी टैबलेट बिल्कुल बंद हो जाएगी। उसके बाद आपको बिल्कुल भी कोई भी अंग्रेजी दवा खाने की जरूरत नहीं होगी। और कई साथी तो हमारे पास ऐसे हैं जिन्होंने पहले दिन से ही योगाभ्यास से जो उनकी टैबलेट थी बीपी हाई बीपी की, उसको बिल्कुल ही बंद कर दी। तो अब पहले मैं आपको योगासन बताऊंगा, उसके बाद कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे बताऊंगा। आप अगर सही तरीके से इन सबको करोगे, अच्छे से इस्तेमाल करोगे, तब आपकी यह समस्या जो बिल्कुल ही दूर हो जाएगी और आप बिल्कुल अच्छे से स्वस्थ हो जाएंगे। इस समस्या से बिल्कुल निजात मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम कुछ आसन करेंगे, जिनमें सबसे पहले आएगा ताड़ासन। ताड़ासन करना कैसे है, मैं एक अभ्यास, सभी आसनों का एक एक अभ्यास आपको बताऊंगा, जिससे वीडियो हमारी बड़ी न बने। कैमरे को थोड़ा। ताड़ासन के लिए सबसे पहले आप सीधे खड़े हो जाएंगे, श्वास भरते हुए आसमान की तरफ हाथ ले जाएंगे ऐसे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, हाथ आगे से भी ले जा सकते हैं ऐसे। ये हमारा ताड़ासन। इसके आप 3 से 5 अभ्यास करें। उसके बाद पादहस्त आसन, फॉरवर्ड बेंडिंग आसन आप करेंगे, जिनमें आप आगे झुकते हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, इस तरह से जितना आप झुक सकते हैं, जहां तक आप जा सकते हैं, और उसी तरह फिर श्वास रिलैक्स। पादहस्त आसन, ये 2 आसन 3 से 5 अभ्यास आप करेंगे। उसके बाद वज्रासन में आप बैठ जाएंगे इस तरह से। हमारी अलग अलग आसनों की वीडियो भी पड़ी है चैनल पर, उनको भी आप देख सकते हैं। वज्रासन में बैठ जाएंगे बिल्कुल। अगर किसी को वज्रासन में बैठने में समस्या है तो थोड़ा इस तरह से पंजों पर बैठ जाएंगे आप, पंजों के बाहर, ये तो वज्रासन में बैठ जाएंगे। इसके बाद हम करेंगे बालक आसन। बालक आसन आप कैसे करेंगे, आपके हाथ हैं जो यहां पे रहेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे, जितना आप जा सकते हैं, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ। 3 से 5 अभ्यास अब बालक आसन के करेंगे। इसके बाद साथियों, बालक आसन के बाद हम करेंगे पश्चिमोत्तान आसन। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर की तरफ,
श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। 3 से 5 अभ्यास अब पश्चिमोत्तानासन के करेंगे। इसके बाद फिर हम करेंगे योग मुद्रासन। योग मुद्रासन के लिए सबसे पहले आप पद्मासन लगाएंगे। पद्मासन की समस्या रहेगी जिनकी उम्र काफी ज्यादा है, वो सुखासन में इसको करेंगे। पद्मासन लगाने के बाद इसको 2 तरीके से आप कर सकते हैं। जो बायां हाथ है आपका नाभि के ऊपर रखेंगे, बाएं हाथ को नाभि के ऊपर रखेंगे, उसके ऊपर दाहिना हाथ, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। श्वास भरते हुए पीछे की तरफ, जितना आप कर सकते हैं। दूसरा इसका क्या तरीका है, हाथ आप कैसे पीछे की तरफ होंगे देख सकते हैं आप सभी, इस तरह से, फिर आगे की तरफ झुकेंगे। श्वास भरते हुए पीछे की तरफ। जिनसे पद्मासन नहीं लगता वो सुखासन में इसको करेंगे बिल्कुल आराम से। सुखासन की स्थिति में बैठ के ऐसे श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। श्वास भरते हुए। इसके बाद अंत में आप सभी आसनों को करने के बाद आप करेंगे सवासन। सवासन कैसे होगा, सवासन की स्थिति, बिल्कुल रिलैक्स, आराम से, बिल्कुल हथेलियां आसमान की तरफ, पांव जहां जा रहे हैं जाने दो, हाथ जहां जा रहे हैं जाने दो, हथेलियां बस हमें ऊपर की तरफ रखनी है, गर्दन भी बिल्कुल रिलैक्स, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, बिल्कुल आरामदायक स्थिति रहेगी आपकी, बिल्कुल शांत आप लेट जाएंगे। इसके बाद रिलैक्स बाएं तरफ लेके आप ऐसे हो जाएंगे। तो ये आसन सभी आप करेंगे जब आपको हाई बीपी की समस्या है। तो साथियों प्राणायाम हम कौन से करेंगे जब हाई बीपी की समस्या है। प्राणायाम रामबाण इलाज है हाई बीपी की समस्या का, लेकिन इनमें विशेष हमें सावधानियां रखनी होती है। सबसे पहले आप करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, लेकिन कोई जरूरी नहीं है भस्त्रिका प्राणायाम, अगर करना है तो बिल्कुल सावधानी के साथ बिल्कुल आराम से करेंगे, शांत बैठकर करेंगे। सबसे पहले आप ध्यान मुद्रा में बैठ जाएंगे। भस्त्रिका प्राणायाम, लंबा श्वास लेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे श्वास को आराम से नाक के द्वारा ही। अगर आपकी करने की इच्छा है तभी भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे और बिल्कुल आराम से करेंगे, नहीं तो हाई बीपी की जिनको समस्या और बढ़ जाएगी अगर आप इसको तेज तेज करेंगे। आराम से करेंगे फिर कुछ फायदा आपको मिल सकता है। इसके बाद कपालभाति भी हम बहुत आराम से करेंगे, कम करेंगे, बहुत 1-2 मिनट से। किस तरह से, इतने आराम से करेंगे। तो अब बात आ गई रामबाण जो प्राणायाम है, जो हाई बीपी की समस्या के लिए रामबाण प्राणायाम जिनको हम बोल सकते हैं। सबसे बढ़िया है जो अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसका सबसे ज्यादा फायदा आपको मिलेगा जिनको हाई बीपी की समस्या है। ये प्राणायामिक मुद्रा होगी आपकी, दाहिनी नाक को आप बंद करेंगे, बाएं से श्वास लेंगे, बिल्कुल आराम से सूक्ष्म श्वास लेंगे, उसके बाद दाहिने से श्वास को निकाल देंगे, छोड़ देंगे, फिर दाहिने से लेंगे, बाएं से छोड़ देंगे। देख सकते हैं अनुलोम विलोम करेंगे आप। काफी अच्छा जो प्राणायाम है, 15 से 20 मिनट आप अनुलोम विलोम अगर प्रतिदिन कर रहे हैं तो 2 दिन में ही आपको असर दिखेगा। हाई बीपी की समस्या आपकी एक अकेले प्राणायाम से ही समाप्त हो जाएगी। इसके साथ दूसरा प्राणायाम करेंगे आप जो बहुत ही अच्छा प्राणायाम है हाई बीपी की समस्या के लिए, जो आपकी जो तनाव की दिक्कत है, कोई बेचैनी सी होती है, घबराहट होती है, उसको बिल्कुल ही दूर कर देगा। भ्रामरी प्राणायाम, इसमें स्थिति कैसी होगी, हमारी 3 जो उंगलियां हैं आंखों पे बिल्कुल आराम से, 2 माथे पे, अंगूठे से आपके कान बंद होंगे, कुछ बाहर की आवाज आपको नहीं सुनाई देगी। लंबा गहरा श्वास लेंगे नाक के साथ, ओम की आवाज में नाक के साथ ही भंवरे की तरह गुंजन करते हुए श्वास को बाहर छोड़ देंगे भ्रामरी में। काफी शांत आप हो जाओगे तुरंत। काफी अच्छा प्राणायाम है भ्रामरी। एक अभ्यास मैं आपको करके दिखाता हूं इसका। लंबा गहरा श्वास आप लोगे भ्रामरी में,
तो भ्रामरी के काफी अधिक फायदे हैं जिनको हाई बीपी की समस्या है। इसके तुरंत बाद आप भ्रामरी के बाद उद्गीत करेंगे। उसमें हमें करना क्या है, आप शांत बैठ जाएंगे, आंखें आपकी बंद होंगी, श्वास लेंगे, उसके बाद हल्के से होठ खोलेंगे आप, दांत आपके बंद रहेंगे, मुंह के साथ ओम की आवाज में श्वास को बाहर छोड़ देंगे। ओंकार उद्गीत जो प्राणायाम है। देख सकते हैं आप। इस तरह से आप उद्गीत करेंगे। काफी अच्छे जो प्राणायाम है, ये 3 प्राणायाम तो आपके लिए काफी बेस्ट हैं। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत शीतकारी कर सकते हैं आप अगर आपकी करने की इच्छा है। और भस्त्रिका और कपालभाति बिल्कुल आराम से करेंगे अगर आपको करने हैं, जैसे आपको आराम में बता दिया था। तो ये है आपका योग चिकित्सा से समाधान आपकी समस्या का। 5-6 आसन आपको बताए, उसके बाद 3 बेस्ट प्राणायाम आपको बताए। इनकी कोई समयावधि नहीं है, जितना लंबा करेंगे उतना ही अच्छा। अनुलोम विलोम 10 से 15 मिनट करें, भ्रामरी करें 5 से 10 मिनट, उसके बाद उद्गीत ओंकार का आप जाप करें, ओम का जाप करें सीधे बैठ के बिल्कुल आराम से 3 से 5 मिनट। ये 20 मिनट के प्राणायाम और 15 से 20 मिनट के आपके आसन, 40 मिनट का आपका जो खुद के ऊपर ये संघर्ष रहेगा योगाभ्यास में। आपकी जो बीपी की टैबलेट है, जो भी बीपी की आपकी समस्या है, जो आप बार बार तनाव से ग्रस्त होके, बेचैनी से ग्रस्त होके बिस्तर पे लेट जाते हैं, समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है, बिल्कुल आपकी दूर हो जाएंगी। अब बात आती है आयुर्वेदिक नुस्खों की। कौन से जो नुस्खे हैं जिनको हम अपना के समस्या का समाधान कर सकते हैं। सबसे पहले सबसे जो आसान उपलब्ध आपको घर पे हो सकता है, लौकी का जूस। लौकी का जूस अगर आपको हाई बीपी की समस्या है, आपके लिए काफी अच्छा जूस है। सुबह शाम आप उसको पी सकते हैं। इसमें आप मिक्स कर सकते हैं, पुदीना मिक्स कर सकते हैं, धनिया मिक्स कर सकते हैं, अदरक मिक्स कर सकते हैं, तुलसी मिक्स कर सकते हैं। लौकी के जूस में काफी अच्छा है, जूस तैयार हो जाएगा। ध्यान क्या रखना है इसमें, सावधानी रखनी है कि आपकी लौकी है जो कड़वी ना हो बिल्कुल भी, जिससे आपको नुकसान ना हो। कड़वी लौकी ना लें बिल्कुल भी। लौकी का जूस आप सुबह शाम पी सकते हैं। हाई बीपी के साथ साथ और भी काफी सारी बीमारियों का समाधान है, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। इसके बाद दूसरा जो हमारा नुस्खा है वो है मेथी दाना। रात को उसको आप पानी में भिगो के रखें, सुबह चबा चबा के खाएं और साथ में वह पानी भी आप पी सकते हैं। 2 नुस्खे हो गए हैं आपके। जो तीसरा एक और अच्छा नुस्खा है आपका, जो सबसे बेस्ट है, वो है बेलपत्थर के पत्ते। आसानी से आपको मिल जाएंगे कहीं से भी। आप बेलपत्थर के 5-6 पत्ते ले सकते हैं, उनकी चटनी बनाएं अच्छे से, उसको 1 गिलास पानी में उबालें, काढ़ा तैयार करें जब तक उसकी मात्रा आधी नहीं हो जाती। जब आधा गिलास रह जाएगा उसको आप उसका सेवन करें, जो काफी रामबाण है हाई बीपी की समस्या के लिए, हाई बीपी की जिनको समस्या है। एक और आपको मैं बता दूं, दालचीनी का सेवन आप कर सकते हैं। दालचीनी पाउडर बनाएं आप, आधा चम्मच दालचीनी पाउडर, उसमें आधा चम्मच शहद मिलाएं, उसके बाद 1 कप गर्म पानी से उसको पी सकते हैं आप। इसमें विशेष सावधानी रखनी है, जिनको शुगर की समस्या है वो शहद नहीं मिलाएंगे। तो ये जो 3-4 नुस्खे आपको बताए हैं, आयुर्वेदिक नुस्खे हैं, देसी नुस्खे हैं, इनसे आप हाई बीपी की समस्या का समाधान कर सकते हैं। योग चिकित्सा आपको बताई है तो बिल्कुल आप स्वस्थ हो जाओगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। यह समस्या आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। तो मैं बता दूं आपको कि जो हमारा शरीर है वो खुद भी संघर्ष करता है, खुद भी बीमारियों से लड़ता है। लेकिन जो एलोपैथी की दवाएं हैं जिनका आप सेवन करते हैं, जो टेबलेट आप कमिस्ट या डॉक्टर से लेते हैं, जो अंग्रेजी डॉक्टर बैठे हैं, वो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो हम बार बार शब्द सुनते हैं इम्यूनिटी, इसको वीक करती हैं, कमजोर करती हैं। और तब तो आपकी बीमारी को रोक देती हैं कुछ देर के लिए जब आप उस दवा का सेवन करते हैं, लेकिन बाद में जब वो बीमारी आती है तो इतनी लड़ने की क्षमता हमारे अंदर नहीं रहती अगर आप एलोपैथी की दवाओं का सेवन करते हैं। तो यही कारण है कि छोटी छोटी बीमारियां हैं जो काफी भयंकर बन जाती हैं। तो आप विशेष ध्यान दें, योग चिकित्सा से अपनी बीमारी का समाधान करें और बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं। और जैसे हमने आरंभ में प्रार्थना की थी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी तरह आप सुख के भागी बन के अपना जीवन है जो व्यतीत करें। सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।